नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में डीसी वोल्टेज का वह मान जो नियत रहता है उसे क्या कहते हैं। एसएमपीएस जो पावर सप्लाई होती है उसमें डीसी वोल्टेज के मान को नियत रखा जाता है और उसको रेफरेंस वोल्टेज या फिर संदर्भित वोल्टेज हिंदी में कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर निम्न में से किस वोल्टेज स्टेबलाइजर का भाग होता है। बक बूस्ट जो ट्रांसफॉर्मर है इसका उपयोग किया जाता है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो एक ऐसा स्टेबलाइजर होता है जो कि जो वोल्टेज आप उसमें प्रदान कर रहे हैं, अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो आउटपुट में वोल्टेज जो मिल रहा होता है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। अगर वोल्टेज कम हो रहा होता है तो सर्वो वोल्टेज उसे ऑटोमेटिक 220 वोल्ट पर फिक्स कर देता है और ज़्यादा हो रहा है तब भी उसे कंट्रोल करके 220 वोल्ट पर ही फिक्स कर देता है। तो इसके इंटरनल पार्ट में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है उसको बक बूस्ट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो इसीलिए बक बूस्ट जो ट्रांसफार्मर है वो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वो वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से मतलब है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो क्या उससे सुरक्षा करने में सर्वो वोल्टेज यानी कि कैपेबल होता है। तो जी हाँ, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तब भी उसे कंट्रोल कर सकता है सर्वो वोल्टेज। सेकंड ऑप्शन है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर किसी भी तरीके से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या उससे भी उस उपकरण को प्रोटेक्ट कर सकता है सर्वो वोल्टेज। जी हाँ, तो शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर हमारे जो भी उपकरण चल रहा है उसमें अगर ओवरलोड हो जाता है तो क्या सर्वो वोल्टेज उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो जी हाँ, इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो फाइनली आंसर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रिले में पावर ऑफ हो तब रिले के किस सिरे से डिवाइस को जोड़ने पर डिवाइस ऑन ही रहती है। तो जब रिले में पावर ऑफ कर दिया जाए और रिले के जो सिरा है अगर उसको एनसी सिरे से जोड़ते हैं तो डिवाइस जो है वो ऑन बनी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन एनसी सिरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग सप्लाई लाइन के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से जो भी उपकरण आप सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर है एम्पलीफायर, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर स्टेबलाइजर, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिस्टर या फिर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो जो भी पावर सप्लाई है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर का ही ज़रूरत होती है। स्टेबलाइजर के माध्यम से ही आप अपने वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करते हैं। जबकि एम्पलीफायर जो होता है उसका काम होता है किसी भी प्रकार के सिग्नल को उसको जो है एम्पलीफाई करना, उसकी पावर को एम्पलीफाई करना। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो यूज़ होता है वो भी बिल्कुल एम्पलीफायर की तरह ही होता है। ट्रांजिस्टर जो है वो एक प्रकार का एम्पलीफायर ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन स्टेबलाइजर इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है आपको कि कौन से यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो ये भी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैटेगरी में आता है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर यानी कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो ये भी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैटेगरी में है। थर्ड है यहाँ पर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो ये भी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो डी ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्न में किस स्टेबलाइजर में रोटरी स्विच की सहायता से ऑटो ट्रांसफार्मर पर प्राप्त आउटपुट वोल्टेज का मान 220 वोल्ट तक करते हैं। तो जो रोटरी स्विच है उसके माध्यम से आप इसमें से चेक करना है आपको। तो रोटरी स्विच का मतलब एक आपने देखा होगा बहुत पहले स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता था जिसमें एक स्विच हुआ करता था, गोल सा उसको घुमाना पड़ता था, तो वही रोटरी स्विच होता है। और वो कहाँ पर होता है, वो मैनुअल स्टेबलाइजर में होता है। बहुत पहले यूज़ किए जाते थे टीवी में, फ्रिज में, या फिर बहुत सारे ऐसे उपकरण होते थे जिनमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पर हम लोग मैनुअल स्टेबलाइजर का यूज़ करते थे। तो ये वही मैनुअल स्टेबलाइजर होता है जिसमें रोटरी के माध्यम से हम वोल्टेज को फिक्स किया करते थे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर को टेपिंग को बदला जाता है। तो मैनुअल वोल्टेज की जो स्टेबलाइजर है उसमें जब रोटरी होती है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, तो भाई रोटरी को घुमाना ही, जब रोटरी को चेंज करते हैं तो वो उसकी टेपिंग को ही वास्तव में चेंज कर रहा होता है। ट्रांसफार्मर पे जो टेपिंग लगी हुई होती है उसको चेंज कर रहा होता है। तो ये हम हाथ से करते थे, पहले हम हाथ से उस रोटरी को घुमाते थे और फिर उस रोटरी के माध्यम से उसकी टेपिंग चेंज हो जाया करती थी। तो ये यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग को बदला जाता है। तो जो ऑटोमेटिक की बात की जा रही है यहाँ पर, स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो स्वचालित जो भी ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है उनमें हम हाथ से भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी वहाँ पर रिले के द्वारा भी चेंज होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हुए होते हैं जो वोल्टेज को सेंस करते हैं उनके माध्यम से भी वहाँ पर उसको चेंज किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों यहाँ पर करेक्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी और सी जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज के मान को लगातार नियंत्रित करने के लिए किस वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिल रहा होता है उसको अगर लगातार आपको कंट्रोल करना है, उस पर बिल्कुल फिक्स रखना, जो भी वोल्टेज है उसको फिक्स रखना है 220 वोल्ट पर, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। और इस स्टेबलाइजर में आपको ना तो मैनुअली चेंज करना होता है कुछ, और ना ही आपको इसमें कुछ ज़्यादा देख रेख करनी होती है। ये ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोल करता रहता है जो भी आपको स्टेबलाइजर यूज़ किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है, और ये जो होता है वो टोरोइडल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ए ऑप्शन में यहाँ पर टोरोइडल कहा गया है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से स्टेबलाइजर में प्रयोग किए जाने वाला रिले है। कौन सा रिले यहाँ पर स्टेबलाइजर में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच रिले, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है कि सिंगल पोल डबल थ्रो रिले, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और थर्ड ऑप्शन है कि डबल पोल सिंगल थ्रो रिले, ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। यानी कि इन तीनों प्रकार के रिले का उपयोग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि SMPS का आपको पूरा नाम बताना है। SMPS का पूरा नाम क्या होता है। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बी ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो यहाँ पर बताए गए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में नियंत्रण तत्वों के रूप प्रयुक्त किया जाता है। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में जो कंट्रोल वाले एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट जो है वहाँ पर ज़रूरत होती है उसकी अंदर उसका जो भी प्रोसेस होना है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि अधिक आवृत्ति का ट्रांसफार्मर, तो इसके लिए अधिक जो फ्रिक्वेंसी है उसका ट्रांसफार्मर यूज़ करना होता है। इसके अलावा रेक्टिफायर का भी यूज़ करना होता है, और इसके अलावा लो पास फिल्टर का भी उपयोग करना होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नियंत्रण तत्वों यानी कि उसके अंदर जो कंट्रोल एलिमेंट होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार के एलिमेंटों का उपयोग करना होता है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि DC से DC कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर DC से DC कन्वर्टर का प्रयोग कहाँ करना होता है, तो एक ऐसी डिवाइस में जहाँ पर कोई ऐसा उपकरण होता है जिसे उससे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई फ़ोन है और उस फ़ोन में कोई ऐसा वहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लगा है। मान लीजिएगा आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पर 2.5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है।
और अगर उस वहाँ पर उसके अंदर एक छोटा सा उपकरण लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो आपको इसी 2.5 वोल्ट को ही वहाँ पर एक ऐसा डिवाइस लगाना होगा जो कि 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सके, और उसको कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर, या फिर हम इसे चॉपर भी कहते हैं। तो ये जो उपयोग करते हैं ये सेल फोन में भी यूज़ होता है, लैपटॉप में भी यूज़ होता है और कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डीसी से डीसी कन्वर्टर में कौन सी आईसी का उपयोग करना होता है? तो डीसी कन्वर्टर के लिए जो आईसी यूज़ कर सकते हैं वो IC LT1073 उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा IC LM2585 भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा IC ISL 8012 इस वाली आईसी का उपयोग भी किया जाता है। तो इन तीनों आईसीओ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डीसी से डीसी कन्वर्टर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका उपयोग SMPS सर्किट में भी करते हैं, डीसी मोटर ड्राइव्स में भी करते हैं, और मोबाइल चार्जर में भी उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो भी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में किस वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज की टेपिंग में बदलाव के लिए सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके नाम से ही आप पता करते हैं कि जो टेपिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज होनी है, उसमें सर्वो मोटर यूज़ होती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के माध्यम से उसमें जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल कर सेंस करते हैं, और फिर सर्वो मोटर के माध्यम से उसकी टेपिंग चेंज होती है। तो नाम से ही आप पता कर सकते हैं, इसीलिए जो है सर्वो मोटर स्टेबलाइजर जो होता है वो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का यहाँ पर स्विच दर्शाया गया है? ये जो आप स्विच देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये एक स्विच दर्शाया गया है। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा स्विच यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसको आप स्विच को देखकर ही पता करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही आपको यहाँ पर पोल दिख रहा है, और एक ही यहाँ पर आपको थ्रो दिख रहा है। पोल और थ्रो एक ही है, इसीलिए इनको सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच कहा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMPS का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर एकदम कांस्टेंट पावर की ज़रूरत होती है, कांस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि नियत पावर सप्लाई को प्राप्त करने के लिए SMPS का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, और इस डायग्राम से पूछा गया है कि बताइए ये जो आपका डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम है, कौन से स्विच का डायग्राम सिंबल है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक पोल है और इसके अलावा यहाँ पर 2 थ्रो हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, यहाँ पर सी ऑप्शन। आप यहाँ वाला जो पार्ट होता है, जो आपके लेफ्ट वाला पार्ट, बाएं तरफ वाला जो पार्ट होता है उसको पोल कहा जाता है, और राइट तरफ वाले जो पार्ट होते हैं, दायां तरफ जो पार्ट होता है उसको थ्रो कहा जाता है। तो इसे आप देखकर ही पता कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही पोल है और यहाँ पर 2 थ्रो है, तो इसीलिए इसको सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, उसमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, वो भी एक स्विच का है, और इसे भी आपको पता करके बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको डबल पोल दिख रहे हैं और डबल थ्रो दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये कैसा हो जाएगा आपका डबल पोल डबल थ्रो। डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें डबल पोल डबल थ्रो स्विच, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में सैम्पलिंग नेटवर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सैम्पलिंग नेटवर्क के तौर पर जो वहाँ पर यूज़ किया जाता है वो एक आइसोलेशन और आउटपुट जो सेंसर होते हैं इनका यूज़ किया जाता है सैम्पलिंग नेटवर्क के तौर पे। तो इसीलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा।